जैन रामायण में लवकुश उत्पन्न हो चुके हैं। उनके नाम है पूरे अनंग लवण और मदनांकुश। इनके नाम है, शॉर्ट में अपन बोलते हैं लवकुश। तो बड़े हो गए वे पुंडरीकनी नगरी में, और वहाँ पर जो वज्रजंग उनका मामा था, क्योंकि सीता बहन थी तो उनके जो मामा थे उनका यौवन देखा, उनका सब यश कीर्ति धवल रूप से व्याप्त थी। उनके जो पुत्र थे स्वयं के, उनसे भी उनका सबका स्नेह था। किसी के मन में ऐसा विकल्प नहीं आता था अरे हमारी मामी क्या बोलेंगे बुआ के लड़के हैं, हमारे राज्य पे कब्जा कर लेंगे, इनका इतना यश है, कीर्ति है, बलवान है। वो देख करके उनको किसी को विकल्प नहीं होता था, उनको प्रसन्नता ही होती थी। सबके साथ इस प्रकार का उनका मधुर संबंध था, जिसके कारण से कोई बैर भाव प्रकट नहीं हुआ। और जब वे बड़े हो गए तो राजा ने देखा कि अब इनका ब्याह कर दिया जाए। तो ब्याह करने के लिए उनको चिंता सताई और उन्होंने ढूंढा कि इनके लिए किससे विवाह कराया जाए। तो जो बड़े पुत्र थे तो उसके लिए उन्होंने अपनी जो रानी थी, रानी शशि चूला, रानी लक्ष्मी थी, उसकी पुत्री थी शशि चूला नाम की, उसके साथ में और 32 कन्याएं थी। वो देना निश्चित किया कि जो अनंग लवण हैं इनके लिए शशि चूला नाम की जो स्त्री अपनी पुत्री है वो योग्य है, तो देना उन्होंने नक्की करी। लेकिन लवणांकुश नहीं, मदनांकुश, कुश, वही याद रखे अपन, कुश जो है उसके लिए किसको दिया जाए, ऐसा बड़े सोच विचार में पड़े। उनको कोई योग्य दूसरी कन्या दिखाई नहीं दी, तो वो विचार कर रहे थे। निज नंदन लखी सीता नारी, पूरब दुख सकल परिहारी। ये तो हो गया ना, मैंने कर लिया। वज्र जंग मन चिंता लही, करिए अबे विवाहित सही। लक्ष्मी नाम तिया निज तणी, सुता चंद चूला उपजी। वज्रजंग के मन में जब चिंता हुई कि अब तो इनका विवाह कर ही देना चाहिए, तो लक्ष्मी नाम की जो उनकी पत्नी थी उससे खुद की जो स्वयं की पुत्री थी चंद्रचूला, शशि चूला, उसको 132 कन्यका जुति, दीने अनंग लवण कुसती। परम उछाहत की नर नार, होत भयो हर्षे नर नार। और उसके साथ में 32 और कन्याएं देना नक्की करी। लेकिन उन्होंने सोचा कि इन दोनों का विवाह तो हम एक साथ करेंगे। कौन दोनों का? लव कुश का। अब लेकिन कुश के लिए उनको समझ में नहीं आ रहा था, बहुत विचार किया। वज्रजंग पुनि भूपति सार, मदनांकुश प्रति करत विचार। और एक दिन वो बैठे थे, उनको स्मरण में आया, ओहो वो कन्या, या को करूं विवाह अब, तब मोकु सुख होय। इह विचारी राजा तणी, सुता चहूं दिश जोय। इसका जब विवाह कर दूंगा तभी सुख होगा, ऐसा सोच करके वो चारों दिशाओं की तरफ से सोचने लगे। और उनको दिमाग में आया, पृथ्वी नगर प्रवर पृथुराय, ताके अमृतवती पट नारी, कन्या बलि कन्या तसुसारी। एक नगर था पास में, नगर का नाम था पृथ्वी नगर, और वहाँ पर पृथु राय नाम का राजा था। और उसकी जो पत्नी थी उससे उत्पन्न एक कन्या थी, उसका नाम था पद्माक्ष, यहाँ दिया नाम कनकमाला। कनकमाला नाम की शुद्ध श्रेष्ठ पुत्री है। तो वह चंद्रमा की रेखा के समान सब लोगों के मन को आनंदित करने वाली है। लक्ष्मी को जीतती है, मानो कमलनी ही है। वह कुश के लिए, मदनांकुश के लिए योग्य श्रेष्ठ रहेगी, ऐसा उसने विचार करके उसका माथे का जो बोझ था वो थोड़ा तो हल्का हो ही गया। अब लेकिन विवाह करने के लिए दूसरा राजा है ना, तो उसके पास संदेश भेजना है। तो उन्होंने क्या किया, जाहि ताहि जू मदनांकुश के काजी,
जाची वज्र जंग महाराजी, जाय पद्माक्ष दूत खिनवाय, पृथ्वी पुर पहुँचो सोधाय। तो उन्होंने एक दूत को तैयार किया और दूत के पास से ये संदेश भेजना, दूत को बोला आप जा कर के राजा को सारी स्थिति समझाएं और कहें कि हमारे जो लवकुश नाम के जो 2 पुत्र प्रिय पुत्र हैं, उनमें से द्वितीय पुत्र के लिए आपकी जो कनकमाला नाम की कन्या उसकी हम याचना करते हैं, आप उनका विवाह उनके साथ कर दो। दोनों का विवाह रति कामदेव के समान, शची और सौधर्म के समान उत्तम श्रेष्ठ होगा। दोनों अनुपम सुख का अनुभव करेंगे। यद्यपि अनुपम सुख तो सिद्धों को ही होता है, लेकिन जगत के लोग क्या करें, क्या कह देते हैं कहीं पे भी, अनुपम। भोजन करने के बाद ऐसा पूछे तृप्त हो गए कि नहीं, क्यों जी तृप्त हो गए कि नहीं, तो बहुत तृप्त हो गए। ऐसे तृप्त हुए हैं कि 2 घंटे बाद फिर से बैठ जाएंगे। और कोई महापुरुष तो 10 मिनट बाद ही बैठ जाते। तो ऐसा करके उन्होंने भेजा कि ये संदेश सुनाना, ये देना। राजा प्रवर प्रथु सो इम कही, राय प्रवर प्रथ सोइम कही, सार सुताज तुम्हारी सही, मदनावली नामा गुण माल, द्यो मदनाकुश को भूपाल। इस प्रकार से जब राजा ने उसके पास दूत भेजा, दूत वहां पर गया, जा करके वही प्रसन्न होकर के राजा को उसने नमस्कार किया। राजा ने उसको बुलाया, बिठाया, अच्छी दृष्टि से देखा और उसने बोलना चालू किया। क्या बोला, हे राजन, हमारे नगर में लवकुश ऐसे 2 सीता के बड़े उत्तम, शालीन, संस्कारी, धैर्य से, अर्क कीर्ति को जीतने वाले, संतोष से, जय कुमार की उपमा धारण करने वाले, बल से जो भरत चक्रवर्ती उसकी समानता करने वाले, स्थिरता से सुमेरु पर्वत की और तेज से सूर्य की, कांति से चंद्रमा की समानता रखने वाले ऐसे अनुपम 2 पुत्र हैं। उनमें से मदनांकुश के लिए आपकी पुत्री, इतना वो कह रहा था, इतने में उसने कहा रुको रुको रुको। राजा ने सुना, सुन करके क्या नक्की होना था, यहाँ पर विवाह नक्की होना था ना। राजा ने सुना, सुनकर रुको रुको रुको। इम सुनी तब राजा कहे, मन में कोप उपाय, मोहि सुता कुलवंती वर, ताही दई किम जाए। राजा बहुत गुस्से में आ गया, बात भी नहीं सुनी, पूरी बात सुने बिना रुक जा, ठहर जा, अरे नीच, तेरे लिए अब मैं क्या कहूँ। सही बात है, तुम्हारे जैसे लोगों की तो चर्चा ही ऐसी है, जो तू बोल रहा है वो तेरे वचन नहीं है, वो तो किसी और के वचन है, इसलिए तू भले बुरे का कुछ भी विचार नहीं कर रहा है, कुछ भी कहे जा रहा है। लेकिन भले तू किसी और की तरफ से बोल रहा हो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अगर कोई व्यक्ति, किसी ने कोई पत्थर भेजा है, कोई शस्त्र भेजा है, तो शस्त्र तो घात ही करेगा ना, तो शस्त्र का निवारण नहीं करेंगे क्या, निवारण करेंगे। तो इसलिए भले तुझे भेजा वज्र जंग ने है, लेकिन तू कुछ तो भी 68 बक रहा है, मैं तेरा निवारण करता हूँ। अभी तुझे बताता हूँ कि तू क्या बक रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा था वो, जिनके तिनके कुल अर जाति को, नाही ठीक लगा, पथिक दरिद्री को कि मुँह दीजे कन्या सार। राजा ने क्या बोला, अरे कन्या है, कन्या रत्न है, वो हमारी सुंदर, शालीन, संस्कारी, पुण्यशालिनी, अनुपम रत्नों की खान, अनेक लालन पालन से बड़ी हुई और बहुत राजमहल की रानी जैसी वह ऐसी पुत्री है, वह क्या हर किसी को दी जा सकती है। उसने कहा सुनो, क्या सुनो, कि वर में 7 गुण चाहिए हैं। पता है कौन से 7 गुण, सुन लो, पढ़ के बताता हूँ आपको, आप में कितने हैं फिर आप सोच सकते हो। वज्र पंथ की पणिमति गई,
मोहि सुता जाकू जाचई, इमि सतगुण हुदत होय कुमान, ताकू उत्तम वर तुम जान। वज्र जंग की मति चली गई है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो मुझसे आकर के मेरी कन्या की याचना कर रहा है। अरे 7 गुण होने चाहिए वर में, इनके नाम है कुल, शील, धन, रूप, समानता, बल, अवस्था, देश, विद्या। 7 नहीं 9। हाँ ज्यादा हो गए इसलिए 9 गुण चाहिए। 9 सम्यक दर्शन के लिए कितने गुण चाहिए? देखो जहां से बात चल मेरे से बोलो 9 चाहिए। क्या 9 चाहिए? 9 पदार्थ का श्रद्धान। 9 पदार्थ के श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन हो नहीं सकता है। भूतार्थ का श्रद्धान जाने हुए, आप तो समय सार पढ़ने वाले लोग हो। भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व, भूदेत्थेणाभिगदा जीवा जीवम च पुण्य पावम च आसव संवर निर्जर बंधम मोक्षो ये सम्मतम। 9 पदार्थ को भूतार्थ से जाना हुआ सम्यक्त्व है। तो ऐसे उसने 9 गुण बताए। कौन कौन से? एक तो बता दो, कुल, शील, रूप, वय, अवस्था, देश, समानता, विद्यागम। विद्यागम ने विद्याओं की प्राप्ति। ऐसे ये 9 गुण कहे गए हैं। लेकिन जैसे 9 प्रकार का सम्यक दर्शन है, 9 पदार्थों के श्रद्धांत से होता है, उसमें भी भूदत्थेणाभिगदा, भूतार्थ से एकत्व भूत जो पहला जीव है उसको जाना हुआ वास्तव में सम्यक्त होता है। ऐसे ही 9 गुणों में से एक कुल नाम का जो गुण है वही सबसे प्रधान है, वही जिसके ठिकाने नहीं है। बाकी की तो क्या बात कहें, कुल है तो सब कुछ है, और कुल नहीं है तो बाकी हो कि नहीं हो क्या फर्क पड़ता है। 9 पदार्थ के नाम वगैरह भी याद हैं, लेकिन जीव तत्व का शुद्धता का अनुभव नहीं है, तो वो बाकी के क्या काम करेंगे? बाकी के तो वैसे भी ज्ञेय, हेय, उपादेय, जानने जैसे हैं। एकमात्र जीव पदार्थ ही है जिसका क्या करना है? अनुभव करना है। इसलिए जैसे 9 पदार्थ में जीव प्रधान है, वैसे 9 वर्ग के जो गुण हैं उनमें, अरे संगीता दीदी ध्यान से सुनो, आपको वर खोजना अभी, और आपके घर में वर है तो उसको 9 गुण चाहिए हैं, ठीक है? नहीं तो ब्याह नहीं होगा बच्चे का ना बच्ची का। 9 गुणों की खोज, 9 गुणों की उपलब्धि, ये देख कर करते थे बड़े बूढ़े ब्याह, और बच्चे करते हैं रूप मात्र। 9 में से रूप देख करके। कुल और शील का तो पता ही नहीं है। ज़्यादा हुआ तो धन देख लिया, तो वो भी एक है धन, लेकिन वो 30 नंबर पे है। उसके पहले कुल और शील है। इसके ऊपर अच्छा व्याख्यान हो सकता है, ये अपन नहीं करेंगे। आप लोग सब शादीशुदा ही हो, करना तो है नहीं किसी को, और जिनकी करना वो सुनेंगे नहीं, लेकिन सुन लो अगले भाव के लिए। कुल, शील, कैरेक्टर, रूप, अवस्था, समानता, दोनों कुलों की, दोनों वर वधु की समानता, उम्र वगैरह भी देखा जाता है। विद्यागम कितना है, विद्याएं कितनी अर्जित की है। धन अकेला नहीं, धन तो चला जाएगा, विद्या साथ में रहेगी। विद्याएं कितनी है, ऐसे करके राजा ने कहा तो एक कुल नाम का गुण ही प्रधान है, और जिनके कुल का कोई ठिकाना नहीं, कौन से कुल के हैं, हाँ, जिनके पिताजी कौन हैं, कहाँ से आए हैं, वो वन में से उठा के लाए थे तुम्हारे बहन को, मतलब राजा जो सीता को लेके आया था तो वन से लाया था, पता नहीं किसका गर्भ है, कैसे है, क्यों छोड़ा है। अब वो तो स्त्रियाँ कुछ भी बातें बना सकती है, ऐसे उसमें बहुत सारी कल्पनाएं करके बातें कही। निकालो इस दूध को बाहर यहाँ से। ऐसी हमारी गुणवान कन्या तुमने सोचा भी कैसे? ऐसे हीन लोगों के लिए, जातिहीन के लिए, कुलहीन के लिए, जिनका पता नहीं है, उनके लिए कैसे दी जा सकती है? इससे अच्छा है कि उसका ब्याह नहीं किया जाए, वो अच्छा है, लेकिन हम उनको तो देंगे नहीं। ऐसा करके निर्लज्जता पूर्वक तेरे विरुद्ध वचन कहने वाले, तुझे कुमारी नहीं देंगे, हम तुझे कुमारी देंगे। राजा को बोलना, इतना वाक्य लिखा उन्होंने कि हमारी
कुमारी नहीं दी जाएगी, लेकिन कुमारी जरूर देंगे तुझे। कुमारी यानी कुमरण, हमारी कुमारी कन्या जो है, कुमार कुमारी समझे कि नहीं, कुमारी नहीं मिलेगी, कुमारी मिलेगी। जाओ राजा से कह रहे जा करके। बेचारा दूत बात सुन करके आ गया। जाहु अमात्य वेगी निज थान, नाही छोड़ोगे निज प्राण, बेन अजुक्ति तणु तुम कयो, इम सुनि सो चाल्यो भय लयो। दूत जाओ, निकलो यहाँ से और यहाँ खड़े रहे आओ, तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। अपने राजा से जाकर के ये सब बातें कह देना। वो भयभीत होकर के वो वहाँ से चला आया और जा करके वज्र जंग के लिए उसने सारा का सारा समाचार सुनाया। वज्र जंग सो भाखी जाय, विधि भाखी थी प्रथुपुर राय, तब ही चतुर्विध सेना साजी, चालो भूपति न्याय जाजी। अब राजाओं के बीच में क्या होएगा, ऐसे काम है सब। जब वज्रजंग के पास ये बात पहुंची कि ऐसा ऐसा कहा, तो वो खुद पहले विनय से युक्त होकर के आधे मार्ग तक स्वयं गया और अन्य किसी महादूत को उसने भेजा। एक सामान्य दूत को भेजा था, अब और भी निपुण दूत को उसने भेजा कि जा करके बात करो, हम आधे रास्ते तक आए हैं, हम उनसे संधि की पुत्री चाहते हैं, हमारा कुल रूप वगैरह ऐसा है, और सीता के पुत्रों को देख के आप समझ जाओगे कि वे एक क्षत्रिय हैं, उत्तम कुल के हैं, पुरुषोत्तम हैं। उनका सब सामुद्रिक शास्त्र जो है यानी शरीर संबंधी चिन्ह है, उससे समझ में आ जाएगा। ज्ञानी को देख के समझ जाता है ज्ञानी है, भगवान को देख करके सामान्य व्यक्ति समझ जाता है। भगवान के अनुपम शांत मुद्रा इनके सामने देख करके क्रोध मान माया लोभ नहीं किया जाता है। इसलिए तुम एक बार आके देखो तो सही, मदन कौन है, नाम सुना है बस तुमने, एक बार आओ देखो, शक्ल देखो, फिर बात करना और फिर कहना कि नहीं चाहिए। लेकिन जैसे पहले दूत को लौटाया था, उसने दूसरे दूत को भी लौटा दिया। और जब ऐसा हो गया तो वज्रजंग ने कहा अब हमने नक्की तो कर ही लिया है, अब कैसे भी करके क्या करेंगे, कन्या तुम हासिल करके रहेंगे। तो वो उसके नगर के चढ़ाई करने के लिए चल पड़े, चारों चतुर्विध सेना लेकर के। आधे पंथ विषे जब गए, तेठे प्रथु नृप पक्षी ठय, न्याम व्याघ्र रथ भूपति सोय, जुधने को तब सन्मुख होय। तो रास्ते में छोटे छोटे राजा उनके पक्ष के आते जा रहे थे। जैसे समझ लो भारत में कोई आक्रमण करने आएगा तो कलकत्ता की तरफ से आया तो कलकत्ता को जीते, फिर कलकत्ता के पास के जीते, फिर दिल्ली तक पहुँचे। तो जो जो छोटे छोटे राजा आते जा रहे थे तो उसमें से जीतते हुए उनको वश में करते हुए व्याघ्र रथ नाम का राजा था, जो एक बड़ा बलवान था उन्हीं के पक्ष का। तो उस व्याघ्र रथ के राजा के साथ युद्ध करा और युद्ध करके जीत लिया। जब पृथुपुर तक ये सूचना पहुंची वज्रजंग आया है, व्याघ्र रथ को भी जीत लिया है, बल है, अब वो घेरेगा नगर को, तो इतनी देर में उसने भी पोदनपुर संदेशा भेजा अपने मित्र राजाओं को और संदेशा सुनाया कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो लोग भी आ गए। बस ऐसे होगा, एक को द्वेष, दूसरे को द्वेष, फिर दूसरे से और को द्वेष, फिर और को द्वेष, ऐसा करके करके बढ़ता चला जाता है। झगड़ा कैसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है। राग द्वेष संसार के मूल हैं और उसके लिए बाह्य वस्तुएं उसकी निमित्त कारण है और अंतरंग कारण के रूप में स्वयं के कर्म का उदय है। ऐसा करके बस चल रहा है, राग द्वेष कर्म का उदय, बहिरंग वस्तु हो गया संसार, इसके बिना चलता नहीं। तो उन्होंने भी बुला लिया, इधर से बुला लिया। वज्रजंग ने जब पता किया कि ये इसके भी सहायता के लोग आ चुके हैं, तो बेड़ी लियो पुर को तब जाय, पृथु भूपति सुनि बुद्धि उपाय। जब राजा पृथु को पता लगा कि सुर ये जो लोग आ रहे हैं और जीत लिया है बीच के राजाओं को और नगर को घेरने वाले हैं, पोदनपुर पति थोत सुमित्र, ताढ़िंग दूत पठायो संति। उसके पास पोदनपुर के पास भेज करके सेना मंगा ली।
दूत वचन सो वेगो जाय, वज्र जंग सो युद्ध कराय। निज बल भग्न देख भूपति, आप पुत्र बुलवायो सती। और जब वो लोग वहां जुटने लगे, राजा को पता चला गुप्तचरों के द्वारा, तो राजा ने भी क्या किया, अपना ही बल बढ़ाना पड़ेगा। यदि कर्म का बल बढ़ रहा है तो हारो नहीं, क्या करो, नींद आ रही है यदि तो सो नहीं जाओ, क्या करो, जागो। कैसे जागो, बल बढ़ाओ। क्या बल बढ़ाएं, खड़े हो जाओ, मुंह धो लो, भागो दौड़ो, लेकिन सो नहीं, जागो। समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो भागो नहीं, डरो नहीं, खेदित नहीं हो, संक्लेशित नहीं हो, बुरा नहीं लगाओ, परेशान नहीं हो, क्या करो, बल बढ़ाओ। बच्चे क्या करते हैं, बल बढ़ाते हैं। हार गए तो क्या करेंगे, हम नहीं खेल रहे, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, बहुत हो गया। जैसे होते हैं ना बेचारे रोतल बच्चे हार गया बेचारा वो, हाँ हम नहीं खेलेंगे, और कभी नहीं खेलता जिंदगी में, इतना उसको ठेस लग जाती है। ये दीदी इनके साथ में खेला था उस दिन, हार गया था, नहीं नहीं नहीं, मैं तो पसंद ही नहीं करता हूँ, खेलते नहीं हूँ मैं। अरे तुम कमजोर, तुम क्या जीतते हुए किसी को, हार रहे हो तो हारो नहीं, क्या करो, बल बढ़ाओ। तो उसने बल बढ़ाया, क्या है, क्या बल बढ़ाने के लिए, आपको बल बढ़ाने के लिए देवशास्त्र गुरु के पास आना है। आपको भय लग रहा है, डर लग रहा है, रोग हो रहा है, किसके पास आना है, देवशास्त्र गुरु के पास। देवशास्त्र गुरु के पास आओगे बल आएगा। और बल चाहिए आपको, कम पड़ रहा है तो आत्मा के पास आओ आप, और बल आएगा। आत्म बल से बढ़कर के कोई बल ही नहीं है। शरीर बल फीका पड़ जाता है, वचन बल फीका पड़ जाता है, मन बल भी फीका, आत्मा का बल अनंत वीर्य, और बाकी सभी मन वचन काय बल सब छूट जाते हैं, सब फीके पड़ते हैं, सब छोड़ने पड़ते। तो बल बढ़ाने के लिए क्या किया उसने, उसने अपने पुत्रों के पास खबर पहुंची, आ जाओ सब आ जाओ, युद्ध लेने करने के लिए, सेना लेकर के लिए सब आ जाओ। और ऐसा करके दशमुख नामा दूतवर पुंडरीक पुरी जाय, वज्र जंग के नंद सो सब ही बात सुनाए। वज्र जंग ने पुंडरीक नगर में पत्र लिख करके भेजा और दूत लेकर के गया, और उनके पुत्रों ने बाँचा, और बाँच करके समझ गए कि अपने को जाने की आवश्यकता है। तात पत्र को बाँचता चलो पुत्र बलवान, वादित्रादिक बाजते सुनी लवणांकुश कानी। पत्र को बाँच करके उन्होंने तत्काल, देर नहीं लगाई, निर्णय ले लिया चलना ही है। और चले तो जब सेना जाती तो कैसे जाती है, शंख फूके जाते हैं, भेरियाँ बजाई जाती है, वादित्र बजते हैं, घोड़ों की टाप होती है, और सारे जो योद्धा हैं उनको समझ में आ जाए कि युद्ध के लिए जाना है, ऐसी हुंकार भरी जाती है। तो क्षोभ से युक्त कर दिया सारी नगरी को, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। ये जब बातें चल रही थी, आवाज़ें आने लगी नगर में शंख वगैरह की, तो लवणांकुश के कान में बात पहुंची कि ये सब क्या हो रहा है, ये शोर किस बात का हो रहा है, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, कौन कहाँ जा रहा है, क्या युद्ध हो रहा है, पिताजी कहाँ गए, दिख नहीं रहे। पिताजी ने उनके मामा पिता के समान। तो वो जब सुना उन्होंने, तो सुन करके जाय मात सो पूछियो, बाजे किन को होवे, तब भाखे किम जान की, सुनि कारण सुत सोए। उनको पता नहीं था अभी तक कि ये सारा का सारा जो कार्यक्रम चल रहा है, ये सब किन के लिए चल रहा है। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा है ये किसके लिए है। ये सारी देवी ध्वनि गरज रही है, यानी भगवान जिनेन्द्र की वाणी समो शरण के भीतर में, तो वहाँ समझ में नहीं आ रहा है किसके लिए। अच्छा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है कार्यक्रम चल रहा है। अरे वो कार्यक्रम नहीं चल रहा है, तुम्हारे लिए कुछ बात की जा रही है, यहाँ कोई शो नहीं चालू हो जाता है। तो उनको पता नहीं था कि जो कार्यक्रम है
किसके लिए? इसलिए अभी तक कुछ हुआ नहीं तो आपको लगेगा नहीं वो शांति से बैठे रहे, आप तो बोल रहे थे बहुत बलवान है, कुछ भी तो नहीं कर रहे। तो ये तो पता नहीं था, अब उनको पता चल गया, चला रही है, बताएंगे कि माता बताएगी कि बेटा तुम्हारे निमित्त से हो रहा है सब कुछ ही, अब सोच लो क्या करना है। ये देख करके फिर वो दीक्षा ले लेंगे, वैरागी हो जाएंगे, वो बोलेंगे अरे कहाँ फंसा दिया, ऐसा सोचेंगे। या खुद हम जाएंगे, हम क्या करेंगे, वे बलवान होंगे कि वे वैराग्य धारण करेंगे या वे दीनता को प्राप्त होंगे, इसको देखने के लिए कल देखेंगे। देखा संसार में क्या क्या चल रहा है। अभी तो पुत्र पैदा हुए, जन्म हो गया, शादी होने की तैयारी, लेकिन शादी होने के लिए स्वकर्मोदयात क्यों नहीं मिली उनको कन्या? मिल जाती जल्दी से, राजा ने नहीं दी ना उनको, राजा ने नहीं दी ना, राजा की गलती है ना, बोलो ना किसकी गलती है? स्वयं स्वकीय कर्मोदयात मरण जीवित दुख सौख्यम। तो इसलिए तो बार बार दिखा रहे हैं, वो 265-70 तक दिखाते रहेंगे बार बार तो इसलिए बार बार देखने की जरूरत है। सही बात है, बार बार ही आता है, आदत ही पड़ी वैसी, सुखी किया दुखी किया, इसलिए वो इन बातों को कह रहे हैं। खानी है छहो द्रव्य जानवे को बंद विधि भानवे सपर पिछानवे को परम प्रमाणी है अनुभव बताए वे को जीवन के जताए वे काहू न सताए वे को भव्य उड़ानी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के जिनवाणी भारती तो बोधने जो तेरा शरणागरे जावाणी के ज्ञान सूझे कालो सोवाणी मस। जय